हो गया बराबर है। तो आज ये विशिष्ट दिन और आतिशी तुलसी के अवदान तो बहुत रहे। उन अवदानों को अगर जाने तो आप लोग, मुझे लगता है, काफ़ी अवदानों को तो जानते ही है, क्योंकि दिल्ली उनका होम टाउन रहा है आतिशी तुलसी का। दिल्ली कार्यक्षेत्र रहा। यहाँ पे अणुव्रत जो मूवमेंट, जो सबसे बड़ी मूवमेंट थी उनकी, और जिसके लिए आतिशी तुलसी जाने जाते हैं, वो मुझे लगता है यहीं से चालू हुई थी। और पहले जितने भी जैन मुनि होते थे वो ज़्यादातर राजनेता से मिलना करना वो बहुत ना के बराबर होता था। पर आतिशी तुलसी की विशेषता रही कि ऐसे जो प्रबुद्ध गण थे उनको भी उन्होंने जोड़ा, और जोड़ा तो एक नया कुछ निकाला। और उनकी जो ये अणुव्रत मूवमेंट थी उससे जन जन को जोड़ा। बाकी उससे पहले तो मुझे जहाँ तक पता है जैन समाज जैन तक ही सीमित था, और उसमें भी कोई राजस्थान में रहते थे तो राजस्थान तक, कोई कच्छ तो कच्छ, कोई गुजरात तो गुजरात। तो उनके अपने अपने इलाके थे, उस इलाके से बाहर नहीं जाते थे। तो तुलसी गणी ने ये एक अवदान दिया, और मुझे लगता है कि ये तेरापन धर्म संघ के लिए भी एक बहुत बड़ा, एक अच्छी बात है कि अपने समाज को सब लोग अनुसरण कर रहे थे उस समय पर। क्योंकि और समाजों में तो इतना वो जाना करना ये सब नहीं था। और एक बड़ी बात यह है कि जितनी भी धर्म संघ में समृद्धि हुई उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तुलसी गणी रहे। क्योंकि माइग्रेशन जहां पे भी होता है वहीं समृद्धि होती है, जहां माइग्रेशन नहीं वहां समृद्धि भी नहीं है। आज गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज, वो कहीं ना कहीं माइग्रेट हुए। कोई इंडिया से बाहर गए, कोई कहीं और गए, कोई साउथ में गए, कोई मुंबई गए, तो अपने इलाकों को छोड़ करके माइग्रेट हुए। और उसमें सबसे बड़ा कारण जो रहा वो गुरु रहे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो इलाका उसको छोड़ा। अगर गुरु आगे बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक चेले भी पीछे पीछे चलते हैं, और चेले चलते हैं तो वो भी देखते हैं कि अच्छा ये कुछ अलग दुनिया है, यहाँ पे भी कितनी कितनी अपॉर्चुनिटी है, तो वो वहाँ पे भी बसना धीरे धीरे चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से स्वतः ही एक मानव समाज के लिए भी एक अच्छी चीज होती है, और ओवरऑल भी अगर देखें तो सब तरीके से समृद्धि ही समृद्धि है। तो चीज़ें बहुत है आतिशी तुलसी के बारे में बताने के लिए, पर मैं आज एक छोटी सी बात आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा कि हम कुछ उनके लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी ना कभी याद करना चाहिए। तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आतिशी तुलसी की भी विशेषता थी, वो हर चीज़ को एकदम एकदम लॉजिकली बताते थे। उससे पहले मुझे जहाँ तक पता है जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती थी वो ज़्यादातर श्रद्धा से होती थी। पर आतिशी तुलसी ने वो इनिशिएटिव लिया, क्योंकि उस समय पे साइंस और ये सब काफ़ी चीज़ें आ गई थी, नई नई चीज़ें। तो उन्होंने ये लॉजिक का जो है कि भाई हर चीज़ को कैसे समझाया जा सके युवा पीढ़ी को, और वही महाप्रज्ञ जी ने कैरी ऑन किया, और वही हम चीज़ देख रहे हैं। आप आतिशी महाप्रज्ञ जी के भी जितने प्रवचन थे उनको सब सुनो, तो वो ज़्यादातर जितनी भी उनकी जो चीज़ें होती थी वो लॉजिकल होती थी, साइंटिफिक होती थी। तो वो कहाँ से आई? वो कहीं ना कहीं आतिशी तुलसी। और चीज़ें बहुत है उनके बारे में समझने के लिए, पर एक चीज़ मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि हम कई चीज़ों को समझते हैं, हम करते हैं, पर कई बार हमको उसका लॉजिक नहीं पता चलता है कि इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। जैसे एक चीज़ है वो है माला। आप लोग सब लोग माला फेरते हो। कोई ओम भिक्षु जय भिक्षु की फेरता होगा, कोई नौकार मंत्र की फेरता होगा, कोई कुछ, कोई नई भी फेरता होगा। पर ये माला जो है ये हम क्यों फेरते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है। अब माला फेरते हैं तो उसकी निष्पत्ति क्या, एक तो बात ही आ जाती है। और नहीं फेरते हैं तो क्यों नहीं फेरते हैं? क्योंकि अक्सर लोगों की एक क्वेश्चन आता है कि जब जब माला फेरते हम तब तब क्या होता है, तब तब सारे विचार हमारे अंदर आ जाते हैं, पूरा वर्ल्ड टूर हो जाता है, और जितने नेगेटिव विचार होंगे वो सब उसी समय पे आएंगे। किस किसने फील किया कि जब जब माला फेरी, माला मतलब कोई जरूरी नहीं 108 मन के फेरना, 5 फेरा, 21 फेरा, 25 फेरा, तो किस किसने ये फील किया वो अपना हाथ ऊंचा करे। नाटा जी, कभी फेरी क्या आपने?
बहुत अच्छी है। ये बोले मेरा तो ऐसे ही स्मरण चलता रहता है, मुझे छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। एक बात बोलना चाहूंगा बोलिए। कि मैं तेरापंथी हूँ। हाँ। लोग कहते हैं तेरापंथी कुछ करते नहीं हो। हाँ। मैंने एक चीज सीखी है, वो भी हाँ। आचार्य तुलसी की है, हाँ। कि निज पर शासन फिर अनुशासन। हाँ। तो मैं 60 वर्ष की आयु हो गई है, और हम्म। मैं आज भी जो कुछ हूँ उसके वो पालन करने से हूँ। और आगे 60 वर्ष मुझे लगता है कि अगर मैं उसका पालन करता रहूंगा तो आराम से निकल जाएगा। अरे क्या बात है। अगर आदमी एक ही चीज आचार्य तुलसी याद करेगा, हम क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकने के अंदर अगर हम ये कर सके कि अपने से सेल्फ डिसिप्लिन ले, आप कुछ भी अचीव कर सकते तो उसीलिए वो जो सेल्फ डिसिप्लिन है ना, सेल्फ डिसिप्लिन भी है और आत्मिक डिसिप्लिन भी है, उसी के लिए हम माला की बात कर रहे हैं। तो हम माला को थोड़ा समझता है कि भाई आज का जो ज़माना है, लोगों के पास वैरायटी बहुत है काम करने की, इतने डिस्ट्रैक्शन है, इतनी चीज़ें हैं जिस पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है टाइम का, बिजनेस है, योगा है, अलग अलग कितने लोगों से मिलने की बात है, नेटवर्किंग की बात है, तो चीज़ें बहुत है। उसमें हम माला पे क्यों इन्वेस्ट करें, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है कि उससे हमको क्या फ़ायदा, चाहे हमारी भौतिकता में, चाहे हमारी आत्मिक वाइज देखें, चाहे सेल्फ डिसिप्लिन में देखें, तो माला क्यों फेरनी चाहिए। हैं। कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। तो हम एक एक पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा सा पॉइंट से समझेंगे ना तो एक मज़ा अलग आएगा। और क्या है, सबसे मेन बात है कि कई बार हम ये तो बोल देते हैं कि ये करना, पर क्यों करना ये नहीं समझा पाते। जब ये नहीं समझ में आता ना, तब सारी प्रॉब्लम चालू होती है। क्योंकि कितना भी आपको पुश कर लेना कोई चीज़ के लिए, पुश की हुई गाड़ी कितने तक चलती है, 1 महीना 2 महीना, उससे ज़्यादा नहीं। पर अगर आपको लॉजिक पता चल गया, आपको रीजनिंग पता चल गया, आप बिजनेस करते हो, आपको लॉजिक पता है क्यों करना है मुझे, भाई मुझे वर्कहॉलिक रहना है, मुझे कमाना है, मुझे कुछ यूनिक करना है, उसलिए करते हो आप। तो आपको उसकी निष्पत्ति पता है कि जितना मैं एसेट एक्युमुलेशन करूंगा, उतना कहीं ना कहीं हर तरीके से प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। वैसे ही माला में भी अगर लॉजिक पता चल जाए कि इसका एंड रिजल्ट क्या है, तो क्यों कोई नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। क्योंकि बनिया तो वही होता है ना, जहां उसको दिखता है फायदा, वही उसका है कायदा। तो फायदा दिखना चाहिए, सब फायदे की दुनिया है। तो फायदा इसमें क्या है, उसको हम थोड़ा समझते हैं, लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये आपके जीवन की अटमोस्ट प्रायोरिटी हो सकती है। मुझे खाली बताना यही चीज़ है, बाकी तो आप खुद ही करोगे। क्योंकि ज़माना क्या है, पुश का नहीं है। पुश करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, और पुल करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो चूज हमको करना है कि पुश करना है या पुल ऑटोमेटिक हो जाए। तो सबसे पहले हम MALA, इससे हम समझने की कोशिश करें। सिंपल वर्ड है MALA। सबसे पहला कौन सा है, मैनेजमेंट, M फॉर मैनेजमेंट। तो M से हम समझते हैं मैनेजमेंट मतलब क्या, कि मतलब अच्छे से मैनेज करो। माला को आप जो करते हो ना, प्रॉब्लम क्या होता है, उसकी निष्पत्ति क्यों नहीं निकलती है, क्योंकि हम अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर पाते। अब क्या निष्पत्ति निकलेगी वो भी मैं बताता हूँ आगे जाकर के, आपको पॉइंट समझने की कोशिश करना। तो 4 चीज होती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। मैनेजमेंट में कितनी होती है चीजें, 4 चीजें, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। पहला है द्रव्य। द्रव्य मतलब हो गया वस्तु, तो माला एक वस्तु हो गई। अब माला आप ये रखो, वो रखो, उंगलियां रखो, जो भी रखो, पर वस्तु को अच्छे से संभाल करके रखना जरूरी है। अगर आप हाथ कर रहे हो तो हाथ को धोना अच्छा जरूरी है। अगर आप वो माला, वो वस्तु रख रहे हो, तो उसको प्रॉपर पाउच में रखना जरूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे पैसा आपके लिए कीमती है, ऐसे कैसे कैसे हमको चाहिए पैसे, तो पैसे कीमती है तो आप कहीं पे भी रख देते हो क्या, क्या करते हो आप, संभाल करते हैं। संभाल के रखते हो। संभाल के कहाँ रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं। आजकल तिजोरी में, आजकल तो वॉलेट हो गया ना, ऑनलाइन वॉलेट हो गया सब कुछ, चार चाबी, पासवर्ड। पासवर्ड। तो आप अच्छे से रखते हो, ऐसे ही कहीं नहीं छोड़ देते हो। तो ऐसे ही जो माला है ना, जो भी वस्तु है, वो भी एनर्जी का एक तरह से बैंक हो गया। उस एनर्जी बैंक को आप कितना प्रॉपरली रखते हो वो बहुत मैटर करता है। उसको जितना अच्छे से रखोगे, उतना वो आपका ध्यान रखेगा।
एनर्जी है ना, सारा एनर्जी का खेल है, तो वो भी एक एनर्जी का पिंड है। तो द्रव्य, द्रव्य को प्रॉपर तरीके से रखना जरूरी है। एक चीज ये क्लियर होगी। फिर क्षेत्र, क्षेत्र मतलब कि एक तो माला कहीं पे भी कभी भी कहीं पे भी फेर दी, ठीक है, वो कभी फेरते हो अलग बात है, पर तो भी क्षेत्र का प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसे आप गुरुदेव के पास माला फेरते हो तो उसका इम्पैक्ट देखो, और आप कहीं अपने कहीं पे भी फेर दो, घर पे फेरो या कहीं पे भी, इम्पैक्ट किसका ज्यादा आएगा? गुरुदेव वाला, क्योंकि क्षेत्र, वो गुरुदेव की पॉजिटिविटी वहां पे है। वैसे ही आपका भी कोई ना कोई ऐसा स्वाध्याय कक्ष, मंदिर कक्ष, जो भी कक्ष हो, वहां पे रह करके ही आपको फेरनी चाहिए। जैसे आप खाना खाते हो तो ऐसे थोड़ी कहीं पे भी खा लेते हो, कभी इधर खा लिया, कभी उधर खा लिया, कभी बाहर गली में खा लिया। उसका डाइनिंग टेबल है प्रॉपर, उधर जाकर के वो फील आता है आपको और अच्छा लगता है आपको। तो क्षेत्र बहुत जरूरी है। फिर क्या आता है? काल, कौन से काल पे हम माला फेरते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। एक तो है टीवी चल रहा है, सास बहू की सीरियल चल रही है, चलो बीच में एडवर्टाइजमेंट आ गया, थोड़ा ओम भिक्षु जय भिक्षु, ओम भिक्षु जय भिक्षु। शेयर मार्केट चल रहा है, ठीक है, थोड़ा बीच में बोरिंग लग रहा है, चालू कर दिया। महाराज कुछ सुना रहे हैं, बोरिंग लग रहा है, चालू कर दिया। तो काल, आप कौन से काल में करते हो, उसको कितना प्रायोरिटी पे रखते हो, वो बहुत मैटर करता है, तभी वो इम्पैक्ट आता है। तो आप देखो, लगभग लगभग माला कौन से समय पे चलती है? गुरुदेव को आपने देखा होगा ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग, एकदम अर्ली मॉर्निंग। और सेकंड कौन सा टाइम होता है? सोने से पहले का टाइम। सुबह अर्ली मॉर्निंग और सोने से पहले का टाइम। अब यही टाइम क्यों होता है? ये टाइम पे ही माला क्यों फिरते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एक मन के बारे में बताते थे कि दो प्रकार के मन होते हैं, और सबसे मेन महत्वपूर्ण मन ये होता है। कौन सा मन था वो? अवचेतन मन, उसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। आप देखो, अब लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन देख लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह दो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक कह दो, ये जितनी भी चीजें हैं, आजकल लोग काफी मानते हैं इन चीजों में। अब सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत रिसर्चेस भी हो रही है, साइंस भी बहुत इसको वैलिडेट करता है, कितनी किताबें भी लिखी गई है बड़े बड़े प्रोफेसर्स के थ्रू। तो मेन बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड जादुई है, सबको पता है, यूज कैसे करना है ये पता नहीं लोगों को। सबकॉन्शियस माइंड मतलब क्या हो गया? जैसे जीमी होता है ना, जीमी, अलादीन के पास जीमी होता है, वो चिराग ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, वो चिराग निकलता है, फिर क्या बोलता है? हुकुम मेरे आका, बोलते ये तथास्तु, वो तुरंत मिल जाता है। वैसे ये हमारा क्या है? चिराग है। इधर रगड़ो, सबकॉन्शियस माइंड निकलता है, जो बोला वो हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, सुबह के जो सपने होते हैं वो क्या हो जाते हैं? साकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन। और ये अवचेतन मन बहुत कुछ करवा सकता है, आपकी इतनी हेल्प करवा सकता है। अगर आपको मान लो फ्यूचर पता चल गया पहले से, फिर क्या चाहिए? आपको पैसों कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि शेयर मार्केट आपके हाथ में, गोल्ड के दाम आपके हाथ में, हर चीज आपके हाथ में। तो ठीक है, मटेरियलिस्टिक गेन हमारा मेन लक्ष्य नहीं है, पर मैं तो बोल रहा हूँ ये बाय प्रोडक्ट तो बहुत एंडलेस है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हाथ में हो गया। आपने तो कहते हैं आत्मा में अनंत आनंद है, अनंत ज्ञान है, इनफाइनाइट नॉलेज। ये नॉलेज कहाँ पे है? सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू क्या एक्सेस नहीं कर सकते? आपकी जितनी मेमोरीज पास्ट की है वो सारी भरी पड़ी है सबकॉन्शियस माइंड में, आपको एक एक चीजें याद है, पर क्योंकि आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते हो, इसलिए आपको पता नहीं। उसके पास भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों ही चीज है, पर क्योंकि हम उसको निकाल नहीं पाते। तो मैं ये कह रहा था, हम कहाँ पे थे? माला पे तो थे, काल पे थे, एकदम बराबर। तो काल में हम बता रहे थे कि सुबह का और शाम का टाइम वो सबकॉन्शियस माइंड का टाइम। क्यों वो सबकॉन्शियस माइंड का टाइम होता है? क्योंकि जब आप सोए हुए हो तब एकदम अनकॉन्शियस जैसे हो, जब जगते हो, जगने के बाद एकदम अलर्ट हो जाते हो, कॉन्शियस हो जाते हो, तो बीच का टाइम होता है, उसको बोलते हैं अर्ध जागृत अवस्था, सब कॉन्शियस माइंड। ना एकदम सोए हुए हो
ना एकदम जगे हुए हो, बीच में हो आप, बीच में। वैसे ही रात को ना एकदम नींद में हो, ना एकदम सो गए हो। उसमें कितनी बार होता है ना आप लोगों के साथ, जब जब माला फिरते हैं ना तब क्या आती है, झपकी आती है। वो अच्छी बात है बुरी बात है? लोग उसको बुरी बात बोलते हैं कि बोले नींद आती, क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। पर मैं बोलता हूँ अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में सबकॉन्शियस में जा रहे हो ना आप थॉटलेस हो रहे हो, और आप वो माला जो कर रहे हो ना, वही विचार आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बार बार डाल रहे हो। तो आपको थोड़ी थोड़ी झपकी आना कोई बुरी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज है। बताइए। उबासी बहुत आती है। हाँ, तो वही हुआ ना, उबासी इसलिए आती है क्योंकि अंदर का क्या निकल रहा है, सारा अंदर का सारा कचरा निकल रहा है, बाय बाय हो रहा है। उसी पे हम आगे आते हैं ना, उस पे भी आगे आते हैं। तो काल, काल आपका परफेक्ट होना चाहिए सुबह और रात का सोने से पहले। फिर क्या आता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, भाव। जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम कई बार कंपटीशन करते हैं, पर्यूषण संवत्सरी आती है, कौन कितनी माला, मैंने तो 50 माला फेर ली, मैंने 100 माला फेर ली। अरे भाई, 100-50 मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करती है। आप एक बार भी फेरते हो ना, एक मणका भी, पर भावधारा आपकी अच्छी है तो वो बेस्ट है। और इसी को मेडिकल साइंस में आप देख लो, प्लेसिबो, सुना हुआ है किसी ने? तो प्लेसिबो मतलब ही क्या होता है, जितनी मेडिकल साइंस है पूरी, एलोपैथिक जितनी भी, वो प्लेसिबो पे चलती है। उसका मीनिंग ये होता है कि कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो जो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है, वो दो ग्रुप रखती है। एक तो दवाई जो ओरिजिनल दवाई केमिकल कंपोजिशन वाली, और एक होती है फेक दवाई। दो ग्रुप को दोनों दवाई दी जाती है, रिजल्ट किसका अच्छा आता है हमेशा, पता है आपको किसका आता है? फेक वाला। और उसी को क्या बोलते हैं, प्लेसिबो। कि मतलब आपको मैंने बोला, मैंने ये दवाई दी, पर आपको एक्चुअल में वो दवाई है ही नहीं। और ऐसे करके वो हार्ट ट्रांसप्लांट, जो ये क्लॉटिंग हो जाती है, स्टेंट, तो स्टेंट भी करवाते हैं। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि दो ग्रुप है, एक को सही में स्टैंड करवाया, एक को बिल्कुल भी नहीं किया, पर उसको ये जरूर दिलासा दिलाया कि तेरी सर्जरी और तेरा सब कुछ बहुत अच्छा हो। और अक्सर रिजल्ट किसका अच्छा आता है पता है आपको? जो फेक वाला है ना, प्लेसिबो वाला, वो अक्सर नंबर बनाता है। और यही जो चीज है, ये आज मेडिकल साइंस में बहुत फेमस रूप में चलती है, और इसीलिए मेडिकल साइंस भी स्पिरिचुअलिटी की ओर आने की कोशिश कर रहा है। वही, ये जो चीज मैंने बताई है, वो यू आर द प्लेसिबो करके एक बुक है, जो डिस्पेंजा की, बहुत अच्छी बुक है। उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ बताया हुआ है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो भाव है ना, उसका सबसे बड़ा प्रभाव होता है। वैसे ही एक सब्जेक्ट आता है जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस चल रहा है, जैसे साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट आता है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट आता है, वैसे आज वर्ल्ड की जितनी बेस्ट यूनिवर्सिटीज है वो एक सब्जेक्ट निकाल रही है, माइंड ओवर मैटर। हम मैटर को ही सब कुछ मानते थे कि सब कुछ क्या है, भौतिक जगत है, पर वो सब्जेक्ट में क्या बताया गया है, माइंड, मतलब आपका मन जो है ना, वही सब कुछ है, मैटर मेन नहीं है, मन मेन है। तो उस पर भी बुक्स है काफी अच्छी अच्छी, माइंड ओवर मैटर। तो मैं ये बता रहा था, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। और अपने आगमों में देख लो, अपने जैन धर्म में देख लो कि भाव भाव में क्या क्या हो जाता है। सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है, बाहुबली की एग्जाम्पल, केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, अब वो कहीं ना कहीं भाव के कारण सटका पड़ा है, और एकदम से फिर वो जैसे ही वो ईगो खत्म हुआ, भाव भाव में केवल ज्ञान हो गया। कितने एग्जाम्पल है, प्रसन्नचंद राजर्षि देख लो। प्रसन्नचंद राजर्षि जो भाव भाव में पता नहीं नारकियों के बंधन कर लिए, फिर भाव भाव में, प्रायश्चित भाव में ही, ध्यान ध्यान में ही सीधा केवल ज्ञान और मोक्ष उसी समय पे। तो भाव के ऊपर अपने आगमों में भी बहुत अच्छा वर्णन दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ वो भी आप लोगों को गो थ्रू करना चाहिए। तो ये जो माला भी है ना, ये क्या एक्चुअल में भाव का ही एक माध्यम है, भाव का एक तरीका है। जरूरी नहीं है कि आप नौकार मंत्र ही करो, आप ऑटो सजेशन भी करो, वो भी चीज उसमें आ जाती है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, तो एम हो गया। फिर क्या आता है, इनका नाम क्या है? विनोद जी, विनोद जी। विनोद जी।
विनोद जी लगता है नोट्स बना रहे हैं, नहीं, वो लगे हुए एकदम जबरदस्त, बराबर ना। माइंड काम कर रहा है। हाँ, या तो एकदम मग्न हो गए एकदम, मतलब बस लेते जा रहे, ज्ञान लेते जा रहे। वो एंटीना ऐसे करके रखे हुए कि महाराज बोलेंगे ना तो ऐसे तुरंत पकड़ लेगा अंदर। क्यों विनोद जी, बराबर ना। पर हमको क्या एकदम एंटीना ऐसे रखना है तो एंटीना अच्छा चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। नॉलेज है अच्छा अच्छा, व्यवहारिक ज्ञान की, जीवन ज्ञान की, हाँ, अगर ये भी बोलेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। क्या बात है। तो इनको भी पूछा जाएगा ना। हाँ, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, फिर आपको बोलने का पूरा मौका किसी मिलेगा। को प्रश्न पूछिए, उसका जवाब मुझसे सुनिए, अच्छा जवाब देते अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो एम फॉर क्या हो गया, हैं। मैनेजमेंट। ये आप लोग याद रखना, क्योंकि अभी तो मैं बोल रहा हूँ, फिर कौन बोलेगा, फिर आप लोग बोलोगे। तो आपको समझना है, फिर क्वेश्चन भी करना, और मैं गूगली भी डालूंगा कुछ। फिर क्या आता है सेकंड, ए ए फॉर पुलिस का काम किसको पकड़ने का है, चोर को। पुलिस बोलेगी मैं चोर को नहीं पकड़ूंगा तो चलेगा क्या, बोले नहीं मेरे हाथ खराब हो जाएंगे, टॉक्सिक माहौल है, अरे बेकार लोग है, सड़क छाप है, ये वो, तो चोर को पकड़ पाएंगे कभी, नहीं पकड़ पाएंगे। उनको सब कुछ करना पड़ेगा, उनको उनके दिमाग के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे पुलिस का काम है चोर को पकड़ना, और वैसे ही आप मोबाइल चलाते हो, इंटरनेट होता है, कितनी वेबसाइट्स खोलते हो एक साथ। अब जितनी ज्यादा वेबसाइट्स खोलेंगे उतना ज्यादा क्या आने वाला है अंदर, अनऑफिशियल वेबसाइट्स में भी जाते हो ना, तो क्या आता है अंदर, स्पीड स्लो हो जाती है। प्लीज स्पीड स्लो हो जाती है। एकदम सही बात है कि डाटा ज्यादा यूज होता है, तो हमारी भी क्या है, ये इंद्रिया है ना, ये बहुत सारी वेबसाइट चलाती रहती है। तो इसीलिए स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी बीमारियां होती है कि वेबसाइट फालतू की चलती रहती है, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। तो एक तो माला तो है ना, ये फायदा करता है कि वो क्या कर देता है, फालतू की वेबसाइट को क्या कर देता है, कम कम कर देता है, डिलीट कर देता है, फॉर्मेट कर देता है। और एक सबसे मेन काम करता है कि वेबसाइट ज्यादा खोलते तो क्या आता है, वायरस आता है। वायरस आता है नहीं आता है, तो आप लोग क्या चलाते हो, एंटीवायरस चलाते हो। वैसे ही हमारा मन भी है ना, ये भी कितनी वेबसाइट खोल करके बैठ जाता है। तो इतनी सारी वेबसाइट खोलेगा तो फिर क्या चलाना पड़ेगा, वायरस आएगा तो क्या चलाना पड़ेगा, एंटीवायरस चलाना पड़ेगा। और इसीलिए हम क्या करते हैं, हम क्या फेरते हैं, माला। तो एंटीवायरस चलेगा तो उसका काम क्या है, एंटीवायरस का काम क्या, किसको पकड़ना, वायरस को पकड़ना। तो अंदर भी हमारे अंदर जो वायरसेस है, विचार है ना, बुरे विचार, तो फिर वो दिखेंगे नहीं दिखेंगे। जब आप माला फेरते हो तब बुरे विचार दिखते हैं, तो अच्छी बात है बुरी बात है, वो चलते ही है, पर वो बैकग्राउंड में चलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में चलते हैं, कॉन्शियस माइंड में नहीं चलते हैं। पर जैसे ही आप माला फेरते हो, वो कहां आता है, वो कहां आ जाता है, वो बाहर आ जाता है। क्योंकि माला फेरने से ही कॉन्शियस माइंड खत्म हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको ये विचार सारे दिखने लग जाते हैं, और जैसे ही विचार दिखते हैं आपको लगता है यार मेरे को तो बुरे विचार ही आते हैं, हमेशा ऐसे ही विचार आते हैं। पर वो बुरे विचार आना अच्छी बात है, क्योंकि वो एक तरह से सारी गंदगी क्या हो रही है, निकल गई। पुलिस है ना, वो चोर को पकड़ रहा है, एंटीवायरस है ना, वायरसेस को पकड़ रहा है। एंटीवायरस का काम ही है ट्रोजन दिस मच ऑफ फाउंड, वो तो गिनती उसी की करता है। तो माला भी क्या हो गया, एंटी वायरस हो गया। तो एक क्लियर हो गया कि माला का काम है वायरसेस को निकालना। फिर क्या आता है, एल, एल फॉर, एल फॉर लर्निंग भी हो सकता है, और एक है लेजर। जैसे आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हार्डवेयर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। पर हम जाते किसके पास है, हम हार्डवेयर के पास जाते हैं ना। एलोपैथिक मतलब हार्डवेयर हो गया ना। अब आप ये देखिए सारी बीमारियां कौन सी, साइकोसोमेटिक। साइकिक मतलब माइंड, माइंड का बॉडी पे जो इम्पैक्ट होता है साइकोसोमेटिक। 96 to 97% जो प्रॉब्लम है वो साइकोसोमेटिक है। तो सॉफ्टवेयर को ठीक करना जरूरी है, हार्डवेयर को ठीक करना जरूरी है, किसको ठीक करना जरूरी है, सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर को ही ये कौन ठीक करता है, माला।
लेजर, जैसे लेजर सर्जरी होती है ना, तो वो किसको ठीक करती है? अपने अंदर के हार्डवेयर को ठीक करते हैं, ठीक करके आ जाती है। वैसे ही माला भी वैसी ही कुछ है, वो आपके किसको ठीक करती है? सॉफ्टवेयर को, आपके माइंड को। जो जो अंदर फॉल्ट चल रहा है, जो भी लूपहोल्स है, जो भी वायरसेस है, उसको क्या कर देती है वो? एकदम ठीक कर देती है। तो L4 क्या हो गया? लेजर। अब लेजर सर्जरी कैसे होती है? आपको होती है पता है, पर कैसे होती है आपको पता है क्या? किस तरीके से होती है पता है क्या? नहीं पता। वो काम किसका है? वो डॉक्टर का काम है, और जिसने वो बनाया है टेक्नोलॉजी, उसको पता है। वैसे ही कई बार हम बोलते हैं ना, ये कैसे काम करती है, क्या काम करती है, किस तरीके से, अपने को एंड प्रोडक्ट से मतलब है या वो कैसे बना उससे मतलब है? एंड प्रोडक्ट से मतलब है। क्योंकि जैसे अगर मान लो गूगल सर्च इंजन चल रहा है, आपको उसका कोई लॉजिक पता नहीं वो कैसे चल रहा है, वो पता किसको है? आईटी वाले को। उसके लिए आईटी फील्ड में जाना पड़ेगा, आईटी में काम करना पड़ेगा। वैसे ही अगर इसका लॉजिक जानना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर हमारे इधर आना पड़ेगा, हमारे जैसा बनना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मंत्र होते हैं, जितनी भी चीजें होती है, कौन बना करके गया? कोई गुरु बना करके गया है, कोई आचार्य बना करके गया। अभिराशि को नमः तो जयाचार्य ने बनाया, विघ्न हरण की दाल जयाचार्य ने बनाई। तो ये जितने भी है, ये कहीं ना किसी ने जो सॉफ्टवेयर को सर्जरी करने में एक्सपर्ट है, वही व्यक्ति ने बनाया। जो स्पिरिचुअली बहुत एनलाइटन व्यक्ति है, उसने बनाया। तो वो काम करेगा नहीं करेगा? जरूर करेगा। तो L4 क्या हो गया? लेजर। फिर क्या आता है लास्ट? ये सबसे मेन नहीं। ए फॉर अजपा जप, ये टेक्निकल टर्म है। ए फॉर क्या है? अजपा जप। क्या है? अजपा जप। कंटिन्यूअस। अब अजपा जप मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस जप करना। कंटिन्यूस मतलब जब फ्री टाइम आपको मिलता है तब आपको जप करना है, अनंत जप। कभी भी नहीं करना है। जब आपको फ्री टाइम मिलता है तब आपको वो जप। क्योंकि फ्री टाइम में आदमी अक्सर क्या करता है? पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव सोचता है। अरे देवेश, महाराज को बोलो कि या तो पधार जाए या फिर अंदर रूम में पधार जाए। तो ए फॉर क्या है? अजपा जप। तो उसका मीनिंग क्या हुआ? बीच में जब टाइम मिलता है तब आदमी पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव सोचता है? पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव सोचता है? नेगेटिव सोचता है। तो सोचना क्या चाहिए? पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव सोचना चाहिए? पॉजिटिव। ये तो बोलने की बात है, होता नहीं एक्चुअल में। अक्सर आती है नेगेटिव बातें ही हमारे दिमाग में, अक्सर बातें नेगेटिव आती है। उसी लिए जब भी हम फ्री बैठे हैं तब हम, कई लोग होते हैं ना जिनको बोलना पड़ता है, बोल करके काम कराना पड़ता है, और कई लोग कैसे होते हैं, उनका ऑरा इतना अच्छा होता है, ऑटोमेटिक काम हो जाता है। प्रकृति इनको सहयोग कर देती है, अंडरस्टैंडिंग इतनी आउटस्टैंडिंग हो जाती है, उसके काम ऑटोमेटिक होने लग जाते हैं। क्यों नाटा जी? बराबर है ना? फील किया है नहीं किया आपने? फील किया है ना कि आपको बोलना भी नहीं पड़ा, आपका काम ऑटोमेटिक हो गया। ये कब होता है? जब आपकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है, ऑरा उतना स्ट्रांग है, तभी ये संभव है। अगर ये नहीं है तो ये संभव ही नहीं है बिल्कुल भी। कितने लोग होते हैं वो कितना ही बोलते रहते हैं, बक बक करते रहते हैं, उनका काम नहीं होता। सब कुछ अच्छा है, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी है, किसी की प्रेजेंटेशन स्किल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो भी उनके काम फटाफट हो जाते हैं। कारण क्या है? उनका ऑरा, उनकी वाइब्रेशंस। आप गुरुदेव के पास जाते हो तो कितना अच्छा लगता है आपको, आप एकदम मतलब कनेक्ट फील करते हो। तो गुरुदेव आपको कोई ज्यादा बोलते हैं क्या? ये गुरुदेव की विशेषता ज्यादा फरमाते भी नहीं है, तो भी लोग कनेक्ट क्यों फील करते हैं? उनका ऑरा। और यही जो जप है, ये क्या करता है? आपका जो एनर्जी लेवल है, आपका जो ऑरा है, उसको क्या करता है? और स्ट्रांग करता है, और एनहेंस करता है। और आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी या गेन होगी? ड्रेन होगी, गेन होगी? ड्रेन होगी। तो आपका जो काम होने वाला भी होगा वो भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सोचने लग गया, फालतू का ओवर थिंकिंग करने लग गए।
पर जैसे आपने अजपाजप किया, थोड़ा सा मंत्र चालू कर दिया, तो आपकी एनर्जी क्या हो गई? गेन हो गई और डबल ट्रिपल हो गई। तो ये मैंने भी फील किया कि जब जब ये चीज़ करते हैं तो उसका फ़ायदा हमेशा बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब आपके काम ऑटोमेटिक होने लग जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब जब आप फ्री रहो तब आप क्या करना चाहिए आपको? जब जप करना चाहिए। वो जब कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी जप हो सकता है। ओम भिक्षु जय भिक्षु हो सकता है, नौकार मंत्र हो सकता है। कि जब फ्री बैठे हैं, अक्सर क्या होता है जब आदमी फ्री बैठता है ना, तब क्या उसके हाथ में आ जाता है बताइए? हमने इधर देखा कितने लोग थोड़े से भी अटेंशन स्पैन गया, हाथ सीधा हाथ में फोन आ गया। काम कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहा है, बस वो एडिक्शन वो खोल दिया। तो देखो आजकल मी टाइम बहुत कॉमन, मतलब मोर टाइम मोबाइल टाइम सबसे ज्यादा चलता है। सोशल टाइम आजकल किसकी जरूरत है? माँ टाइम, माला टाइम, अजपा जप, कि जिससे आपका ऑरा और अपग्रेड हो जाएगा और बेटर हो जाएगा। अब मोदी जी है, वो भी बहुत बिजी चलते हैं ना। वो इजी है बिजी है, कितनी कंट्रीज का टूर ये वो। सबसे इजी आदमी तो आदमी क्या है बिजी, मतलब क्या, आपने आतिश मावरकी जी क्या बोलते हैं, अस्त व्यस्त है। तो बिजी जो जितना बड़ा बनता है ना, वो इतना इजी रहता है। हम बम्बई में रहे तो हमने काफी लोगों को देखा, तो मैंने देखा सबसे इजी लोग कौन है पता है? जो सबसे सब कुछ अचीव कर लिया ना जिसने, वो सबसे इजी है, क्योंकि उसने सब कुछ ऑटो मोड में कर दिया है। वे मेरे नीचे वाले सब संभालते हैं। आप मास्लो मास्लो देखते हो ना, मास्लो का साइकोलॉजी पिरामिड है, किसी ने देखा हो तो। किसने देखा है, सुना है? बहुत फेमस है साइकोलॉजी का, कोई भी स्टूडेंट है तो ये जानता है कि मतलब मास्लो का एक पिरामिड है, उसमें 5 स्टेप्स है। मतलब हर किसी की जर्नी होती है 5 स्टेप्स के थ्रू। तो आपको क्या लगता है 5th स्टेप होगा वो क्या होगा? अंबानी बनना होगा, एंटालिया खड़ा करना, क्या होता होगा? नहीं, वो तो मास्लो है ना, वो तो कोई अपना तो कोई संत थोड़ी है, वो साइकेट्रिस्ट था। वो क्यों मोक्ष लाएगा भाई उधर? क्या है? पैसा कितनी जगह, कौन से स्टेप पे आता होगा? 1 2 3 किस में आता होगा? सबसे पहला तो क्या है? फूड एंड वाटर, वो सबसे बेसिक नेसेसिटी है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड क्या था? क्लोथ्स एंड शेल्टर, एकदम बराबर। फिर थर्ड क्या है? ज्यादातर लोग थर्ड में होते हैं, एसेट एक्यूमुलेशन, लग्जरी, मतलब यही चीजों में। और फोर्थ क्या है? जब आदमी ये सब कर लेता है ना, फिर वो क्या करता है पता है? क्या करता है? नहीं, वो बोले मैं इतना कर लिया पर मेरे को कोई जानता तो है नहीं। फिर वो समाज में जाता है। बराबर, देखो ये एकदम जानकार व्यक्ति है। समाज में आपकी 2 तरह के जाते हैं। हाँ एक तो एकदम ही नाम नहीं है, वेला बोल रहा है, हाँ, वही वो समाज में चला जाएगा। हाँ या एक जो बहुत पैसा कमा लिया, जो हाँ समाज को स्टैंड करता है। हाँ। तो दोनों जब तक कंबाइन नहीं हो गए ना, जो एकदम गरीब लोग समाज में जुड़ गया, उसकी सर्वाइवल हो जाएगी। पर मेन बात ये है कि जिसने पैसा कमा लिया है, अभी हम मास्लो की तक सीमित रहते हैं, नाम की भूख चलती है। और वो हम समाज में देखते हैं वर्ल्ड वाइड, खाली इधर की बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपको यही दिखेगा। फिर उसको नेम फेम चाहिए, चाहे वो दादाजी के नाम से करे, उसके कुटुंब के नाम से करे, पर उसको थोड़ा चाहिए कि भाई मुझे थोड़ा क्रेडेंशियल मिले। तो ये तो हो गया 4th स्टेज। और सबसे ऊपर कौन सा है? वो है सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई। तो हमने देखा बम्बई में ऐसे बहुत लोग हैं जो कई बार हुए माए तक उसमें पहुंच गए, उन्होंने सब कुछ कर लिया। बोले अब हम बस क्या करते हैं, हम जाते हैं पहाड़ों में मेडिटेशन करते हैं 5 दिन 7 दिन। तो हम जब मिलते थे तो हमको लगता था कि जितने ज्यादा ऊपर उतने वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं, सर उतने भौतिक नहीं होते, अटर मटेरियलिस्टिक नहीं होते, वो ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। एक तो इस लेवल का आदमी होता है, वो है अचीव लेवल। नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, सोसाइटी के अंदर क्या है, डिफरेंट लेवल है। सोसाइटी के डिफरेंट लेवल है, हाँ। डिफरेंट लेवल में डिफरेंट पोजीशन है। सही बात है। एक कंपनी का बहुत बड़ा सीईओ है, उसको स्ट्रेस है, अपनी वाली साइंस परफेक्ट है उसके लिए। बराबर है ना?
एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन मैनेजर है, न वो स्ट्रेस में है, न वो बेचारा धक्के खा रहा है। बस अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, उसलिए आप हमारे पास आ जाइए, सबसे बेस्ट। हाँ? क्योंकि आप समझ रहे हो ना, आप चीज को बहुत कनेक्ट कर लिया आपने, बाकी सबने पता नहीं कितना किया नहीं किया। स्टेजेस है सर, और ये मैंने पर्सनली फील किया। हमारी जैसी ये साइंस है, इसको एक्चुअल प्रैक्टिस कर लेना तो उससे बढ़िया साइंस नहीं है। हम अभी मतलब कोई ऐसे व्यक्ति थे जो मुझे बता रहे थे कि बोले अभी इनके पीछे कोई ज्यादा पड़ेंगे ना, इन्होंने आश्रम बना करके रखा है हिमालय उधर उधर, बोले वो बन करके तैयार हो गया है और इनकी तो पूरी इच्छा है मुझे उधर ही चले जाना है बस। तो मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पावर का नशा है नहीं है, मुझे वो इतना डीप पता नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ आदमी का एट दी एंड जो जो गोल होता है ना वो इसी की ओर जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन। 140 करोड़ की आबादी है। आज से जब 20 साल पहले रामदेव बाबा जी आए थे, तो ऐसे एक मीडिया ने उनको हिंदुस्तान में वो फिल्म दिया था, स्पेशली दिस जी टीवी। वो रामदेव बाबा जी अचानक ही गायब ही हो गए। उनकी परफेक्शन किसमें थी, अपार्ट फ्रॉम योगा टीचर क्या है, मेरे को देखिए बताइए। 20,000 करोड़ का एम्पायर बना लिया और मूर्ख बैठे हैं सब। वो फिजिकल प्रैक्टिस कर रहा है अपना योगा, तुम भी अपने घर में कर लो। इस जनता को कंट्रोल कैसे करें बाप जी, इनको ये बताओ। तो अभी मुनिश्री भी बता रहे हैं, हम मुनिश्री जी को भी सुनना चाहेंगे, आपके क्वेश्चन आगे अब मुनिश्री आंसर भी देंगे, बाकी आपके फर्दर जो क्वेश्चन है उसके भी आंसर दिए जाएंगे। तो फर्दर मैं कंक्लूड ये करता हूँ कि MALA, M फॉर क्या हो गया, मैनेजमेंट, A फॉर क्या हो गया, एंटीवायरस, L फॉर लेजर इफेक्ट, और लास्ट A फॉर अजपा जप। वो तो मैं बता दिया कि मतलब आखिरकार आपको हमारे पास ही आना है। अलेक्जेंडर भी कितना कुछ कर लिया, फिर उसको वो पोरस से हारा, वो जीता, फिर उसको कोई फेस दीजिए साहब, पहले हम उस 5th लेवल तक पहुंचे कैसे, हम हैरान थे। पहले हमें को 3rd लेवल तक आना है। उसके क्या है, ऑप्शन दूसरे भी है, आपको कोई जरूरी नहीं 3rd 4th 5th जाना, अब सीधे ही आ जाओ ना, सीधा हम ला देते आपको। लेकिन इट्स टू लेट, अरे एज इज नॉट विथ मी। एक होता 25-26 साल तक कुछ कर लेते। हैरान उसी को उपजेगा जो ध्याया हुआ है, या एकदम फकीर है कबीर की तरह। हाँ सही बात। बीच वाले अपना बेचारा सुनते हैं, थोड़ा बहुत तो शांत करते हैं, फिर दूसरे को शुरू होता है। तो मेन बात ये है, इसको कंक्लूड करते हैं MALA, पर इसका मेन बात ये है कि कौन कौन मानता है कि मुझे माला फेरनी है। देखो जिसकी जो श्रद्धा, मुझे पता नहीं कौन कहाँ से बिलोंग करता है, पर मैं मेरी तरफ से नौकार मंत्र एक देता हूँ, या जिसको कोई गायत्री मंत्र लगता है, जिसको जो लगता है वो अपना कर सकते हैं, पर रोज 11 टाइम्स उठती और रात को सोने से पहले करना है। कौन कौन मानता है करेंगे हम 11 टाइम्स? नाटा जी क्या हुआ? मुझे आवश्यकता नहीं है। नाटा जी बोले मैं ऐसे ही कर लूंगा, बराबर है ना? कौन कौन करो, पर कौन कौन मानता है करना चाहिए? चाहिए वाले करना चाहिए ना, ठीक है। मैं त्याग नहीं करूंगा, तो नौकार मंत्र लग सकता है, जो जिसको जैसा जमे, जिसकी जिसके ऊपर आस्था, ठीक है। तो ये मैंने छोटी सी बात की, माला से मैंने कनेक्ट किया, और मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी हद तक आप लोगों की जो कुछ क्यूरियोसिटी होगी वो समाहित हुई होगी कि माला हमको क्यों करनी चाहिए, और कैसे वो हमको लाइफ में हेल्प करती है, और कैसे हमारे कितनी सारी जो इच्छाएं, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे और कोई हो, वो भी इससे कहीं ना कहीं तृप्त होती है। तो ये छोटी सी बात मैंने कही, और मैं समझता हूँ कि आपको भी कुछ हद तक आपकी जो क्यूरियोसिटीज़ होगी वो समाहित हुई होगी। अब हम मुनीषी